वेलकम ट्रेडर्स, मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे, जहां पे मैं आपके साथ शेयर करता हूं मेरा एक्सपीरियंस, जिसका नाम है डिसिप्लिन ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, बहुत दिन बाद हमारी मुलाकात हो रही है। ठीक है, मैंने अपने वीडियोस पे बता दिया था कि मैं कुछ दिन अभी थोड़ा व्यस्त रहने वाला हूं, तो जो व्यूअर्स मेरे वीडियोस देखते हैं उन्हें पता था कि मैं थोड़ा बिजी क्यों था। ठीक है, और इसी वजह से वीडियोस नहीं आ रही थी और टेलीग्राम पे भी अपडेट नहीं आ रहा था। ठीक है दोस्तों, बट अब से रेगुलर टेलीग्राम पे भी अपडेट आएगा, और कोई भी लर्निंग वीडियोस मुझे लगता है कि आज अपडेट करना चाहिए तो मैं करूँगा। ठीक है, तो अब से रेगुलर मुलाकात होती रहेगी दोस्तों। ठीक है, और चलिए फिर आज का हम लोग डिस्कशन करते हैं। ट्रेड कहाँ पे हमने लिया, क्यों लिया, कोई लॉजिक था क्या? तो उससे पहले चलिए देखते हैं हमने आज कहाँ कहाँ ट्रेड लिया दोस्तों। ठीक है, तो ट्रेड आज हमने लिया था दोस्तों इस वाली जगह पे। ठीक है, हमने यहाँ कहीं पे एक पुट लिया हुआ था। ठीक है, और उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे होल्ड हो रहा था तो हमने यहाँ पे कॉल भी लिया, इसी ड्यूरेशन में, इसी पे हमने कॉल भी लिया हुआ है, और कॉल एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया दोस्तों। ठीक है, जो कि ये जो रेड लाइन देख रहे हैं दोस्तों, मैं आपको समझाऊंगा, आप इतना वरी मत होइए, मैं आगे समझाने वाला हूँ कि ये क्या है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा आज का ट्रेड का डिटेल्स था। ठीक है, तो हमने क्यों ट्रेड वहाँ पे लिया था तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए चलते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम पे जब हम जाएंगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस नाम के कुछ चीज जो होता है ना मार्केट में, वो आपको नजर आएगा। ठीक है, ये देखिए, ये जो चीज है ये सपोर्ट है। ठीक है, देखिए, ये देखिए, यहाँ से एक बार कनेक्ट हुआ है, फिर ये वाला हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से ये सपोर्ट लिया था, फिर ये मूवमेंट आया हुआ है, फिर यहाँ पे भी ये सपोर्ट लेके मूवमेंट आया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आया था, फिर जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट मिला फिर ऊपर। ठीक है, आज वैसे ही हुआ, यहाँ पे खुला मार्केट आया, यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला, तो यहाँ पे ही हमने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया था दोस्तों। बस इतना ही है लॉजिक, और कुछ नहीं है, क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट था। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट में एक उछाल आने का चांसेस बहुत हाई था। ठीक है, तो जब मार्केट यहाँ पे आया और ये बाउंस आया दोस्तों, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये बाउंस आया तब क्या हुआ, जब मार्केट यहाँ से आया फिर ये बाउंस हुआ, तो मेरा व्यू क्या था, यहाँ पे पुट लेने का व्यू क्या था कि यहाँ से मार्केट जो है सपोर्ट लेने के लिए यहाँ पे दोबारा आएगी। ठीक है, ये मेरा व्यू था, इसीलिए यहाँ पे मैंने पहले पुट लिया। उसके बाद मार्केट यहाँ तक आएगी ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा हौच पौच होने लगा, तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़े से फैक्ट्स दिखने लगे कि मार्केट अब यहाँ पे नीचे नहीं जाना चाहती, यानी कि यहाँ से किसी भी मोमेंट बाउंस आ सकता है। हो सकता है कि इस कैंडल में सडनली एक वीक आए और फिर ऊपर चला जाए मार्केट, एक यहाँ पे बाउंस मुझे लग रहा था, इसी वजह से मैंने पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे कॉल दे दिया दोस्तों। ठीक है, और मैंने निफ्टी पे कॉल क्यों नहीं दिया, निफ्टी पे हम पुट क्यों ट्रेड कर रहे थे और बैंक निफ्टी पे कॉल ट्रेड क्यों कर रहे थे, क्योंकि सुबह से आप देखोगे निफ्टी जो है वो वीक था और बैंक निफ्टी जो है वो स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, तो बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग था और निफ्टी जो है वो वीक था मॉर्निंग से ही, इसीलिए वीक था। मतलब अगर हमें पुट लेना होगा तो हम निफ्टी का लेंगे, अगर हमें कॉल लेना होगा तो हम बैंक निफ्टी का लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्गर को हमें खरीदना है ऊपर साइड के लिए, और जो वीक है उसको बेचना है। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक है। तो इसी लॉजिक के वजह से हमने जो है पुट लेना था तब हमने निफ्टी को चूज किया, और कॉल लेना था तब हमने बैंक निफ्टी को चूज किया। ठीक है, तो ये लॉजिक था दोस्तों। और आप इसको थोड़ा सा टाइम फ्रेम अगर आप 10 मिनट कर लेंगे तो भी आपको यहाँ पे एक अच्छा सा प्राइस एक्शन दिखेगा। ये देखिए, ये सपोर्ट है। ठीक है, 17,077 आपको जो एक सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ।
मार्केट 10 मिनट के टाइम फ्रेम में जब यहाँ पे आया, देखिए गिरा, यहाँ से देखिए गिरा, फिर ऊपर आया, फिर जब यहाँ से नीचे आ रहा था तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट और ये 10 मिनट, 20 मिनट का कैंडल यहाँ पे होल्ड होने लगा। अगर इसको यहाँ से यहाँ आना था दोस्तों, ये दूसरे कैंडल में ही ऐसे फटाक से आ जाता, ठीक है, लेकिन वैसा हुआ नहीं, यहाँ पे होल्ड होने लगा। इसका मतलब मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं लगने लगा कि ये सपोर्ट है, सपोर्ट के ऊपर में ये होल्ड हो रहा है, रुक रहा है मार्केट, तो कहीं ना कहीं इसको बाउंस हो सकता है, ये बाउंस हो सकता है। तो अच्छा होगा कि हम एक अपर लेवल पे, मार्केट यहाँ थी, हम अपर लेवल पे एक बाइंग ऑर्डर डाल के बैठ जाते हैं, ठीक है। तो मार्केट अगर रिवर्स करेगी तो बहुत तेजी से करेगी, तो जैसे ही इसको हमने ऑर्डर डाला था, रिवर्स हुआ, ऑर्डर लिया, फिर ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये हमारा जो है रेजिस्टेंस पॉइंट था, इसीलिए यहाँ पे हमने बुक किया है, ठीक है। उसके बाद भी मार्केट काफी ऊपर गया है, बट उससे हमें कोई मतलब नहीं, सारे मूव हम नहीं कैच कर सकते, ठीक है। तो हमें जितना मिला वो भी बहुत ज़्यादा है। ये एक जैकपॉट रैली है, इतना बड़ा रैली हमें रेयर ही मिलता है मार्केट में, कोई इवेंट हो तो ही मिलता है। और दोस्तों मैंने कहीं ना कहीं इस एरिया में एक पुट भी दिया था, ठीक है, पुट के लिए मैंने दिया हुआ था। इस एरिया पे हम पुट लेने वाले थे, एक्चुअली मैंने लिया भी था, जो कि थोड़ा सा इधर आया, उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद मार्केट फिर नीचे आया दोस्तों, देखिए मेरा रेजिस्टेंस लेवल पे फिर से जब आ गया, मैंने फिर से री एंट्री बनाया पुट पे, जो कि अपडेट में नहीं दे पाया क्योंकि मैं ट्रेड पे थोड़ा सा बिजी हो गया, और वो मैं थोड़ा सा इसको ट्रैक कर रहा था, क्योंकि एक बार स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो अब दोबारा हम बड़ा स्टॉप लॉस नहीं दे सकते, क्योंकि 10 पॉइंट लगभग का हमारा स्टॉप लॉस हो चुका था। तो यहाँ पे ये आया और उसके बाद ये फॉल आ गया दोस्तों, ये फॉल आया, मैंने यहाँ पे बुक नहीं किया, मैंने ट्रेल किया हुआ था। ये जो कैंडल है ना दोस्तों, यहाँ पे मेरा बुक हुआ। मुझे इस मूवमेंट में पुट में मुझे 40 से ज़्यादा पॉइंट मिल रहे थे, 40 प्लस पॉइंट मिल रहे थे, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि ये आज यहाँ तक आएगा, इसी वजह से मैंने ट्रेल कर दिया था। मैं ट्रेल कर रहा था, लेकिन मार्केट आया और ऊपर चला गया, और हमें सिर्फ 20 पॉइंट मिले, ठीक है, सिर्फ 20 पॉइंट मिले। तो चलेगा, कोई बात नहीं, हम सारा मूव, देखिए अभी यहाँ से रिटर्न चला गया, इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ पे 40 पॉइंट हमें बुक कर लेना चाहिए था, क्योंकि लेकिन यहाँ पे मुझे बुक करने के लिए कोई सिनेरियो नहीं दिखा। अगर आप देखेंगे तो ये सपोर्ट है, ठीक है, इस एरिया में बुक करना चाहिए, पर मार्केट उसके नीचे आ चुका था, तो उस हिसाब से रुकने वाला लॉजिक दिख रहा था, ठीक है। तो बेटर होगा कि हम अपना कुछ प्रॉफिट लॉक कर लें और ट्रेल करके बैठ जाएं। अगर मार्केट को गिरना होगा तो वो गिर जाएगा, और हमें एक बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे, जहाँ पे हमें 40 पॉइंट दिख रहा था ना, वहाँ पे हमें 80 पॉइंट मिल सकता था। रिस्क क्या था? रिस्क कुछ नहीं था, हमारे पास ऑलरेडी 20 पॉइंट का एसएल हमने ट्रेल कर लिया, यानी कि अगर मार्केट रिवर्स भी हो जाता है तो हमें 20 पॉइंट तो मिलना ही है। तो रिस्क अब कुछ नहीं था, अब मिलना है तो रिवॉर्ड ही मिलना है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमने आज का ट्रेड किया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही ट्रेडर्स, और जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा दोस्तों। मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरा होने के लिए बहुत सारा थैंक यू, और इसी तरह मुझे अपना सपोर्ट और प्यार देते रहिए, ठीक है। और हम इसी तरह से एक न्यू लर्निंग वीडियो के साथ में मिलते रहेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।